आर्टिकल। 2 क्लास ऑलरेडी हो चुका है, आज तीसरा क्लास देखेंगे। आज आपका तीसरा क्लास। चलिए तीसरा क्लास में देखते हैं और समझते हैं। आज तीसरा क्लास है। कल हम आपको 2 क्लास ऑलरेडी 2 क्लास इसके ऊपर ले चुके हैं। आज तीसरा क्लास देखते हैं इसके। चलिए अब देखते हैं काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन को 2 प्रकार से बांटा गया है। काउंटेबल नाउन को 2 प्रकार से बांटा गया है। पहला सिंगुलर काउंटेबल नाउन, दूसरा प्लूरल काउंटेबल नाउन। पहला सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। दूसरा कौन सा है? प्लूरल पहला सिंगुलर काउंटेबल नाउन, दूसरा प्लूरल काउंटेबल नाउन। ये 2 को याद रखना है। अब समझते हैं हम इसको आपको क्यों बता रहे हैं। तो याद रखिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल ए एन का प्रयोग करते हैं। इस बात को याद रखिएगा कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन आपको जहां भी दिखे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन आपको जहां भी दिखे, बेहिचक आपको क्या करना है? तो आपको करना यह है कि आर्टिकल का प्रयोग, एन का आर्टिकल का प्रयोग करिएगा। उसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं। इतना बात कहीं दिक्कत समझने में? सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो उसके साथ आर्टिकल ए एन का प्रयोग कर दीजिएगा, और प्लूरल काउंटेबल नाउन हो तो आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं कीजिएगा। जैसे कार है तो कार के साथ आर्टिकल का प्रयोग कीजिएगा, क्योंकि सिंगुलर है। बोले कार्स, तो कार्स बोलिए, इसका मतलब जो है प्लूरल हो गया, और प्लूरल के साथ जो है वो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे आपको देगा, जैसे यहाँ पे देगा बॉय, तो क्या आर्टिकल लगाइएगा? नहीं, बॉय देगा। यहाँ पे बॉय दे देगा, गर्ल दे देगा, बॉय दे देगा। उसके बाद गर्ल देगा, बॉय के बाद गर्ल देगा। उसके बाद एप्पल देगा। तो क्या आर्टिकल का प्रयोग होगा कि नहीं होगा? इसमें क्या लिखेंगे? बॉय में ए बॉय, गर्ल में ए गर्ल, एप्पल में एन एप्पल। क्यों एन लगा? क्योंकि यहाँ पे स्वर ध्वनि है। एप्पल, एप्पल, स्वर ध्वनि, व्यंजन ध्वनि, स्वर ध्वनि। कोई दिक्कत? व्यंजन ध्वनि, स्वर ध्वनि। आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ पे आपको दे दिया जाता बॉयज, गर्ल्स, एप्पल्स, तो क्या करते हैं? आर्टिकल का प्रयोग करते हैं क्या नहीं करते हैं? तो नो यूज ऑफ आर्टिकल, नो
ठीक है, आर्टिकल का यूज नहीं करना है, सीधी सी बात है। आर्टिकल का प्रयोग नहीं करें, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करें, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करें। कहीं दिक्कत बताइए, नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं, आगे यहाँ चलते हैं और समझते हैं, नोट करके याद रखना है। जैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ना, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस exclamatory sentence what, exclamatory sentence what, how plus an plus सिंगुलर काउंटेबल नाउन। कैसे मतलब सिंगुलर काउंटेबल ऐसे नाउन, सिंगुलर काउंटेबल उतना बड़ा तो लिख नहीं सकते बार बार, तो सिंगुलर काउंटेबल ने शॉर्ट में लिख दिया। प्लस ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी चिन्ह। आपको पता है कि इस सेंटेंस को पहचानने का एक तरीका है, किसी के लास्ट में ये चिन्ह लगा हो उसका मतलब समझ जाएंगे कि वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का ही है। ठीक है, जिससे एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, एग्जाम्पल क्या लेंगे समझिएगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल पहला एग्जाम्पल है वाट वाई। दूसरा यहाँ पे वाट वाई, उसके बाद हाउ वॉइस। तीसरा आपका है वाट क्या है, वाट अम्ब्रेला। चौथा है वाट अम्ब्रेलास। बताइए इसमें आर्टिकल का प्रयोग किसमें करेंगे, ऊपर वाले में कौन सा आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, एक आर्ट या एन का करेंगे। एक नंबर में आर्टिकल किसका प्रयोग करेंगे, ए या एन, ए। दूसरा में जल्दी बताइए, दूसरा में कौन सा आर्टिकल का प्रयोग करेंगे भैया, नो यूज ऑफ आर्टिकल। वॉइस है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ कभी आर्टिकल का प्रयोग होता ही नहीं है। सोचना क्या है, सोचने समझने में समय व्यर्थ नहीं करना है ना, क्योंकि एग्जाम में बेहतरीन से अगर पढ़ के जाएंगे तब तो याद रहेगा। प्लूरल काउंटेबल नाउन एस लगा हुआ है, अब जल्दबाजी में ए लगा के चला है, ई न देखें पीछे क्या लगा हुआ है, एस लगा था। इसका मतलब एस, अगर एस लगा दिए इसका मतलब हो गया सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन। अम्ब्रेला क्या लगेगा, एन लगेगा। नो आर्टिकल, कहीं दिक्कत, इसमें क्या होगा, नो यूज ऑफ आर्टिकल, नो यूज ऑफ आर्टिकल, नो यूज ऑफ आर्टिकल। कहीं दिक्कत है, बोलिए, नहीं दिक्कत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, जैसे 5वां नंबर प्रश्न आपका है, जैसे यहाँ पे देते हैं बॉय इज लर्निंग इंग्लिश। बताइए इसमें क्या लगेगा, कौन सा आर्टिकल लगेगा, ए। कितना बड़ा भी सेंटेंस आपको क्यों नहीं दे दे, आते ही सेंटेंस क्यों नहीं दे दे, लेकिन जिसके पास डेस रहेगा उसके बाद वाला कहीं देखेंगे। ठीक है, इधर आगे नहीं देखना है और ना ही पीछे वाला कुछ देखना है, यहाँ डेस दिया है इसके बगल वाला ही चीज को देखना है। कहीं दिक्कत है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नोट करके डालते हैं। नोट में देखेंगे जैसे व्हाट हाउ प्लस an प्लस एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन। कहीं दिक्कत है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन यानी कि व्हाट हाउ होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए? सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्लस जो है आपका होना चाहिए एक्सक्लेमेटरी चिन्ह। तो an के बाद क्या होना चाहिए? एडजेक्टिव होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? एडजेक्टिव। जिस प्रकार यहाँ पे क्या था कि व्हाट हाउ के बाद an का प्रयोग होना चाहिए, तो व्हाट के बाद a का प्रयोग हुआ, यानी कि आर्टिकल का प्रयोग हुआ, और आर्टिकल के बाद क्या कह रहा है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए। यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन है कि नहीं है? लेकिन यहाँ पे है, इसलिए तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं किए इसमें। ठीक है, तो उसी प्रकार इसमें भी कह रहा है कि व्हाट हाउ के बाद an होना चाहिए, an का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद एडजेक्टिव आना चाहिए, और एडजेक्टिव के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन ही होना चाहिए। उसके बाद हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल क्या है समझने का प्रयास कीजिएगा। पहला एग्जाम्पल क्या है? पहला है व्हाट ब्यूटीफुल गर्ल, और यहाँ पे दीजिएगा एक्सक्लेमेटरी चिन्ह। व्हाट ब्यूटीफुल गर्ल, उसके बाद दीजिएगा एक्सक्लेमेटरी चिन्ह दीजिएगा। दूसरा प्रश्न क्या है? व्हाट इंटेलिजेंट स्टूडेंट एक्सक्लेमेटरी चिन्ह। आगे बढ़ते हैं, तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। व्हाट एन इनोसेंट बॉय। इनोसेंट मतलब क्या था? दोषी। हिंदी क्या होता है? दोषी। व्हाट ब्यूटीफुल गर्ल। अब बताइए कि हमें ये क्या दिया हुआ है, नहीं दिया, उसका हमारा कोई मतलब नहीं है ना। ये तो सिर्फ हम आपको बता दिए कि व्हाट हाउ होना चाहिए, उसके बाद आर्टिकल का प्रयोग कीजिएगा। आर्टिकल के बाद क्या होना चाहिए? एडजेक्टिव होनी चाहिए। उसके बाद क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। आपको उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि सिंगुलर एडजेक्टिव हो, फलना ठिकाना चिन्ह, उसमें दिमाग नहीं लगाना। आपको दिमाग ये लगाना है कि सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है या नहीं, बस। क्योंकि प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल an का प्रयोग होता है। ठीक है, इतना ध्यान दीजिएगा। तो व्हाट है, व्हाट के बाद आता है ब्यूटी। हम आपको हमेशा बताएं कि जब यहाँ पे डेस आता है तो इसके पहले वाला जो चिन्ह, इसके पहले वाला नहीं देखते, इसके बाद वाला देखते हैं, इसके बाद वाला देखते हैं, इसके बाद वाला को चालू करते हैं। तो ब्यूटी को उच्चारण ब्यूटी, वी है ना। तो वी इस प्रकार लिखते हैं, तो उसका मतलब ये है कि ये व्यंजन ध्वनि है। अब व्यंजन ध्वनि के साथ हमेशा क्या लगता है? आर्टिकल ए का प्रयोग होता है। क्या हमें जरूरत था कौन एडजेक्टिव है, कौन फलना ठिकाना चिन्ह, क्या देखने की जरूरत है? हमको सिर्फ देखना है कि इसके बाद क्या है, इसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन है या नहीं है। ब्यूटी है ना, ब्यूटीफुल भाववाचक संज्ञा है, खत्म कहानी है। हम खाली उतना दिमाग लगाएंगे। अगर यहाँ पे ब्यूटीफुल आता तो हम यहाँ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, खत्म कहानी था। अगर यहाँ पे व्हाट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी चिन्ह दे दिया है। उसके बाद आप बताइए कि यहाँ इंटेलिजेंट में क्या लगेगा?
एन लगेगा, क्योंकि इंटेलिजेंट इस पर लिखते हैं ई होता है, इसका मतलब यहाँ पे स्वर ध्वनि, इसका मतलब एन लगेगा। उसके बाद यहाँ पे बोलिए क्या हम लिखते हैं यार, गलत लिख दिए क्या, गलत लिख दिए, हाँ मतलब ये क्या लगेगा, इनोसेंट बॉय क्या लगेगा इसमें, एन लगेगा। कहीं दिक्कत है समझने में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं। आप जैसे यहाँ पे थोड़ा सा हम यहाँ पे लिख देते हैं और यहाँ पे आपको दिखता भी होगा, है ना। चलिए दिख भी रहा है, अब यहाँ पे लिखते हैं। चलिए जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं, थोड़ा सा देखते हैं और समझते हैं और सोचते हैं। चलिए सी, जैसे यहाँ पे लेते हैं और आप बताइएगा, जैसे यहाँ पे लिखे सी, सी सी बाउट, सी वाउट ए डजन पेंसिल, पेंसिल्स। दूसरा आपका है ए 100 स्टूडेंट्स are going to Delhi। तीसरा आपके पास ए मिलियन गर्ल्स are ready to fight। चलिए आपको ये बताना इसमें है कि इसमें पेंसिल होगा या पेंसिल्स होगा, बताइए। बताइए जल्दी, इसमें हम पेंसिल लगाएं या पेंसिल्स लगाएं? सेंटेंस को पहले पढ़ लीजिएगा, तब पेंसिल और पेंसिल्स में दिमाग लगाइएगा। यहाँ बोल रहा है सी बाउट ए डजन मतलब होता है दर्जन, मतलब क्या दर्जन सिंगुलर होता है प्लूरल होता है? हाँ सिंगुलर प्लूरल होगा ना, क्योंकि 12 अगर 12 केला होगा तो उसको बोलेंगे, तब बोलेंगे 1 दर्जन बोलेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया प्लूरल हो गया, क्योंकि एक से ज्यादा संख्या हो रहा है, एक से ज्यादा चीजों का बोध हो रहा है, तो ये एक से ज्यादा चीजों का जहां पे बोध होता है प्लूरल होता है। ये तो पता होगा ना कि जहां पे एक से ज्यादा चीजों का बोध हो तो प्लूरल हो गया। तो यहाँ पे पेंसिल तो हो ही नहीं सकता, ये तो पेंसिल होगा। चलिए 100 स्टूडेंट होगा आर गोइंग टू दिल्ली, बताइए क्या लगेगा, स्टूडेंट लगाइएगा या स्टूडेंट्स लगाइएगा? हाँ क्यों, क्योंकि यहाँ पे आर है, आर प्लूरल काउंटेबल नाउन है और प्लूरल के साथ हमेशा प्लूरल आएगा। कहीं दिक्कत है? चलिए अगला, ए मिलियन गर्ल या गर्ल्स आर रेडी टू फाइट, बताइए इसमें क्या लगेगा?
क्या लगाएगा? गर्ल्स लगेगा। क्यों गर्ल्स? यहाँ प्लूरल है और यहाँ पे प्लूरल ही चाहिए हमको। है दिक्कत है इसको समझने में? इतना दूर बताइए, आगे बढ़े। चलिए देखते हैं। अगला हम देखते हैं चलिए यहां पे देख लेते हैं कहीं साइड में। वहीं देख लेते हैं, जैसे यहां पे मेनी 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 सच रेदर, उसके बाद वाइट, उसके बाद सो एज टू प्लस एन का प्रयोग करें, क्योंकि ये सारे वर्ड सिंगुलर होता है, सिंगुलर होता है दिक्कत? बताइए। ये सारा मेनी हो गया, सच हो गया, रेदर हो गया, क्वाइट हो गया, सो हो गया, एज हो गया, टू हो गया, ये टू नहीं, ये टू हो गया। ये सारा क्या होता है? सिंगुलर होता है। और सिंगुलर नाउन के साथ आपको पता है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल एन का प्रयोग हम करते हैं और हर हाल में हम करेंगे। तो आपको क्या रखना है? मेनी होता है, सच होता है, रेदर होता है, क्वाइट होता है, सो होता है, एज होता है, टू होता है। ये सभी हमेशा क्या होता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हमेशा आर्टिकल एन का प्रयोग हम करते हैं। इतना याद रखिएगा। अब कल इसके ऊपर हम एग्जाम्पल करेंगे, बेहतरीन से समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। और एक से 2 दिन और इसके ऊपर क्लास होगा, वह आर्टिकल